हेलो स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं टोराइड क्या होता है। टोराइड टोराइड के बारे में पहले जानते हैं कि टोराइड क्या होता है। यह एक वृत्ताकार, यहाँ दिख रहा वृत्ताकार, यह एक वृत्ताकार खोखले गोले का छल्ला होता है जिसमें तार के अनेक फेरे परस्पर संपर्क में रखकर बनाया जाता है। इसको लिख देते हैं। यह एक वृत्ताकार छल्ला होता है, छल्ला होता है जिस पर तार के अत्यधिक फेरे पास लपेट कर बनाया जाता है। इसी को कहते हैं टोराइड। यह एक वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर तार के अत्यधिक फेरे पास लपेटकर बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं टोराइड। अब हमको पढ़ना बच्चों, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ना है? टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो टोराइड के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसमें हम पहले जानेंगे टोराइड के क्रोड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड के क्रोड के कारण, क्रोड पर लिख लीजिए, पर चुंबकीय क्षेत्र। ये पॉइंट हम जानेंगे, टोराइड के क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद जानेंगे टोराइड के बाहर किसी बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद जानेंगे टोराइड के अंदर किसी बिंदु QR पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला हम क्या जान रहे हैं बच्चों? टोराइड के क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या कहेंगे, माना एक टोराइड है, एक वृत्ताकार गोला है जिसे तार के अनेक फेरे लपेटकर टोराइड का रूप दिया गया है, जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या A है, और A से क्रोड पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना आप कहाँ से लिखेंगे? इसको देख के, फिगर को ही देख के लिखते हैं। तो एक बार और बोलते हैं, माना एक वृत्ताकार खोखला गोला है या खोखला छल्ला है जिसमें तार के अनेक फेरे परस्पर पास रख संपर्क करके बनाया गया है। जिसका केंद्र O है, केंद्र O से A दूरी पर टोराइड के क्रोड पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसमें I एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। अब धारा जरा बच्चों आप ध्यान दोगे कि जैसे कि तार के जब फेरे, जो ये तार ऐसे दिख रहा है, ये तार है, तो ये तार को जब लपेटा गया है तो वो तार, वो जैसे कि आप घर में उपयोग करते हैं तो घर में उपयोग किए हुए तार के ऊपर मान लीजिए तार होता है तो इसके ऊपर एक क्या होता है, प्लास्टिक या जो भी चीज का आवरण चढ़ा होता है। तो ये इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा है क्योंकि पास जब संपर्क करेंगे, अगर नहीं आवरण रखेंगे, विद्युत कुचालक नहीं उस पर लेप रहेगा उसके बाहरी पृष्ठ पर, तो वो क्या होगा, आपस में संपर्क हो जाएगा और जिससे सर्किट
टूट जाएगी। इसलिए इस पे एक विद्युत रोधी लगा दिया गया है तार पर। इस तारों पे सभी पे विद्युत रोधी है, जो आप घर में उपयोग करते हैं वही तार ले सकते हैं। तो टोरॉइड के क्रोड पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बच्चों हम सभी जानते हैं, माना एक बार और बोल दिया जा रहा है, माना टोरॉइड के क्रोड के भीतर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और P से होकर हो जाने वाले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? A है। अब एम्पियर के नियम से, किस नियम से? एम्पियर का नियम लगाएंगे बच्चों। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम लगाएंगे, बंद पास का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का, इसको क्या, बंद पास के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है? म्यू जीरो इंटू आई, जहां आई उस परिपथ की कुल धारा होती है। अब बात करेंगे बच्चों डॉट प्रोडक्ट, किसकी बात करेंगे? डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। चूंकि B चुंबकीय क्षेत्र B और डेल्टा एल वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक समान की दिशा में है, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र B तथा dl वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। उस स्थिति में जब एक ही दिशा में होता है तो हमें थीटा बराबर ज्ञात हो गया 0 अंश। थीटा बराबर कितना ज्ञात हो गया बच्चों? थीटा बराबर हमें 0 ज्ञात हो गया। अब बच्चों आप जरा ध्यान देंगे कि हम जानते हैं वेक्टर A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। अगर वही क्रॉस गुणन होता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो AB वेक्टर A क्रॉस B साइन थीटा होता है। तो यानी उसका डॉट प्रोडक्ट लेने पे तो वेक्टर B डॉट dl इक्वल टू होता है बंद पास का समाकलन B dl cos, और थीटा की जगह कितना भर देंगे? 0 अंश, क्योंकि 0 अंश मिला है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चर्चा करेंगे, B कांस्टेंट के रूप में कार्य करेगा, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dl। बच्चों आप जानते हैं इस टोरॉइड के एक सूक्ष्म बिंदु पर की लंबाई dl है, dl है, ये dl है। इसमें प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं, तो पूरे फेरों की संख्या अगर बात करेंगे तो इस n का गुणा करा देंगे 2πr से, क्योंकि वृत्त की परिधि है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा ये बंद पास का समाकलन dl इक्वल टू, चूंकि आप फिर साइड में लिख लीजिए, चूंकि बंद पास का समाकलन dl इक्वल टू कितना बच्चों? 2πa रखेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी त्रिज्या a माने हैं, वृत्त की त्रिज्या कितनी माने हैं? a माने हैं, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो a रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। अब जरा ध्यान देंगे आप, ये तो क्लियर सबको हो गया है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बात करते हैं? वृत्तीय पथ की लंबाई 2πa है। इस वृत्तीय पथ की लंबाई कितना है? 2πa है। इसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि प्रति मीटर में n फेरे हैं, तो पूरे फेरों की संख्या n2πa होगी, n2πa होगी। तो वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा, वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल
धारा, कुल धारा की बात करेंगे तो बच्चों वो हमारा कितना प्राप्त होगा, I इक्वल टू हमारा प्राप्त हो जाएगा n 2 पाई a n, तो ये टोटल I इक्वल टू n पाई a, और इसमें धारा कितनी बह रही है, ये I डैश मान लीजिए और यहाँ भी I डैश ही लिखिए, तो यहाँ 2 पाई a इंटू I हो जाएगी। अब इस I डैश का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो आप यहाँ एक और पॉइंट लिख दीजिए, b 2 पाई a यहाँ रख दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में I डैश का मान रखने पर आप रखेंगे बच्चों, तो बंद पास का समाकलन b वेक्टर b डॉट dl इक्वल टू कितना, म्यू 0 और I डैश की जगह यही रखिए, तो n 2 पाई a इंटू I ये रख दिए। अब समीकरण 2 से लेंगे, समीकरण 2 से बंद पास का समाकलन b dl इक्वल टू, देखिए क्या मिला है, b 2 पाई a, तो यहाँ आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बंद पास का b dl। आप देखिए इतने का मान इतना है, तो यहाँ वही चीज है, हम यहाँ हम इसको रख सकते हैं, तो रखेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए बच्चों b 2 पाई a इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू 0 n 2 पाई a इंटू I। अब देखिए 2 पाई a से 2 पाई a क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो कैंसल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, b इक्वल टू म्यू 0 n I। ये टोराइड के कोण पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये टोराइड के कोण पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब बात करेंगे हम टोराइड के बाहर किसी बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर यानी इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। चलिए हम ध्यान देते हैं, यानी टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों बाहर वो है तो वहां धारा नहीं प्रवाहित होगी, जब वो बाहर रहेगा तो वहां क्या नहीं प्रवाहित होगी, धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, एम्पियर के नियम से वेक्टर b डॉट कितना dl इक्वल टू क्या होता है, b म्यू 0 कितना होता है I। तो अब ये म्यू 0 I धारा का मान नहीं है, तो यहाँ 0 भरेंगे, वेक्टर b डॉट dl इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये म्यू 0 इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और चूंकि इसको अब डॉट के रूप में तोड़ेंगे, इसको चाहे तो लिख सकते हैं कितना, चूंकि आप यहीं लिख दीजिए बंद पास का समाकलन वेक्टर b डॉट dl इक्वल टू होता है b बंद पास का समाकलन dl, ठीक है। अब ये इतना होता है, तो यहाँ रख दीजिए b बंद पास का समाकलन dl इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ आप इस मान को भरे हैं, तो उस स्थिति में b इक्वल टू कितना मिल गया, 0। तो टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलता है, 0। और टोराइड के अंदर बात करेंगे, टोराइड के अंदर भी बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0, क्योंकि वहां भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो टोराइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, टोराइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। टोराइड के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है बच्चों, b इक्वल टू म्यू 0 n I प्राप्त हुआ था। दैट्स क्लियर, ओके।